नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेती के तरीके के बारे में जो हमारी धरती माँ को फिर से जवान बना सकता है। ये कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हमें दी गई प्राचीन विद्या है, प्राकृतिक प्रोबियोटिक खेती। मेटाइंग। आप सोच रहे होंगे कि यह प्राचीन विद्या आज के समय में कैसे काम आ सकती है, तो चलिए आपको बताते हैं। हमारे वेदों और पुराणों में खेती के ऐसे गुप्त रहस्य छुपे हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। उनमें बताया गया है कि प्रकृति में ही सब कुछ मौजूद है जो पौधों को स्वस्थ बनाने और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जरूरी है। प्राकृतिक प्रोबियोटिक खेती में हम इन्हीं रहस्यों का उपयोग करते हैं। हम जमीन में ऐसे सूक्ष्म जीवों को डालते हैं जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, पौधों को बीमारियों से बचाते हैं और उनकी जड़ों को मजबूत बनाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अपने पेट के लिए दही या छाछ का सेवन करते हैं ताकि हमारा पाचन तंत्र मजबूत रहे। ये प्राचीन विद्या आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग ने हमारी जमीन को बंजर बना दिया है। इन रसायनों से जहां एक तरफ हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारे पर्यावरण को भी दूषित कर रहे हैं। प्राकृतिक प्रोबियोटिक खेती इस समस्या का एक कारगर और स्थायी समाधान है। हमारा उद्देश्य सिर्फ जमीन की उर्वरता बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी खेती व्यवस्था का निर्माण करना है जो टिकाऊ हो, जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और जो किसानों को लाभ पहुंचाए। हम चाहते हैं कि हर खेत फिर से हरी भरी फसलों से लहलहाए और हर व्यक्ति को पौष्टिक आहार मिले। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम कुछ निर्धारित लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं। हमारा पहला लक्ष्य है प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स के माध्यम से जमीन की उर्वरता को बढ़ावा देना। इसके लिए हम किसानों को प्राकृतिक खाद और जीवामृत बनाने की विधियों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। साथ ही हम उनकी मदद कर रहे हैं ताकि वे अपने खेतों में गोबर गैस प्लांट और वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित कर सकें। हमारा दूसरा लक्ष्य है पानी के स्रोतों का संरक्षण करना और उनका सदुपयोग सुनिश्चित करना। प्राकृतिक प्रोबियोटिक खेती से जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ती है, जिससे सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं होती। इसके अलावा हम किसानों को टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई जैसे आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारा तीसरा लक्ष्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना। प्राकृतिक प्रोबियोटिक खेती से जमीन में कार्बन का अवशोषण बढ़ता है, जिससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम होती है। इससे जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्या से निपटने में मदद मिलती है। हमारा मानना है कि प्राकृतिक प्रोबियोटिक खेती के माध्यम से हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां हर व्यक्ति स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। दोस्तों, अब तक हमने नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग के फायदों के बारे में जाना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह असल में काम कैसे करता है? चलिए इस जादू को समझते हैं। हमारी मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीवों का घर है। नेचुरल प्रोबायोटिक्स में ऐसे लाभदायक माइक्रोब्स होते हैं जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। ये सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगी और एक्टिनोमाइसीटीज मिट्टी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को पौधों के लिए पोषक तत्वों में तोड़ देते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया खाना पचाने में मदद करते हैं। ये माइक्रोब्स न केवल पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, बल्कि पौधों की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। ये मिट्टी में एक सुरक्षा कवच बनाते हैं जो हानिकारक रोगाणुओं को पौधों तक पहुंचने से रोकता है। इसके अलावा नेचुरल प्रोबियोटिक्स मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी सुधार करते हैं, जिससे सूखे के समय भी पौधों को पर्याप्त पानी मिलता रहता है। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। नेचुरल प्रोबियोटिक्स मिट्टी की बनावट में सुधार, वायु संचार को बढ़ावा देने और पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने जैसे कई और फायदे भी पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर नेचुरल प्रोबियोटिक्स हमारी भूमि के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जैसा कि हमने जाना कि नेचुरल प्रोबायोटिक्स में मौजूद सूक्ष्म जीव पौधों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ये हानिकारक रोगाणुओं को पौधों पर हमला करने से रोकते हैं
और उन्हें बीमारियों से बचाते हैं। नेचुरल प्रोबायोटिक्स कई तरह से पौधों की रक्षा करते हैं। पहला, ये हानिकारक रोगाणुओं के लिए भोजन और जगह की प्रतिस्पर्धा पैदा करते हैं, जिससे उनकी संख्या कम हो जाती है और पौधे स्वस्थ रहते हैं। दूसरा, कुछ प्रोबायोटिक्स ऐसे रसायन छोड़ते हैं जो हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं या उनके विकास को रोक देते हैं। ये प्राकृतिक कीटनाशकों की तरह काम करते हैं, लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। तीसरा, नेचुरल प्रोबायोटिक्स पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करते हैं। ये पौधों को तैयार करते हैं ताकि वो किसी भी हानिकारक रोगाणु के हमले से खुद का बचाव कर सकें। इस प्रकार नेचुरल प्रोबायोटिक्स पौधों को बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारी फसलों को बीमारियों से बचाने और उत्पादन बढ़ाने का एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका है। नेचुरल प्रोबायोटिक्स का उपयोग करके हम न केवल अपने वर्तमान पर्यावरण की रक्षा करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध वातावरण भी सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, पानी ही जीवन है, ये बात हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग पानी के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? नेचुरल प्रोबायोटिक्स मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ा देते हैं। ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में ऐसे छिद्र बनाते हैं जहां पानी लंबे समय तक जमा रह सकता है, जिससे सिंचाई की जरूरत कम हो जाती है और पौधे लंबे समय तक नमीयुक्त रहते हैं। इस तरह नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग पानी की बर्बादी को रोकने और सूखे से निपटने में हमारी मदद करता है। इतना ही नहीं, नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाता है। जब मिट्टी स्वस्थ होती है और उसमें पानी सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, तो बारिश का पानी जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे बाढ़ का खतरा कम होता है। इसके विपरीत रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी सख्त हो जाती है, जिससे पानी सोखने की उसकी क्षमता कम हो जाती है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग न केवल पानी का संरक्षण करता है, बल्कि भूजल स्तर को भी बढ़ाता है। जब बारिश का पानी जमीन के अंदर जाता है, तो यह भूजल स्तर को रिचार्ज करता है, जिससे हमें पीने के पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और हमारे कुएं और बोरवेल नहीं सूखते। इस प्रकार नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग पानी से जुड़े मुद्दों का एक स्थायी और प्रभावी समाधान है, जो पानी के संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण और भूजल पुनर्भरण में सहायता करता है। Section 2. Cooling down the earth. The role of probiotic farming in carbon sequestration. दोस्तों, आज पूरी दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। इसकी मुख्य वजह है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती मात्रा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग इस समस्या से निपटने में भी मदद कर सकता है? नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग मिट्टी में कार्बन के अवशोषण को बढ़ाता है। इस प्रक्रिया को कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। दरअसल जब पौधे प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन बनाते हैं, तो वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और उसे अपने अंदर जमा कर लेते हैं। नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग से पौधे बेहतर तरीके से बढ़ते हैं, जिससे वे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोख पाते हैं। इसके अलावा नेचुरल प्रोबायोटिक्स मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को भी बढ़ाते हैं। यह ऑर्गेनिक मैटर कार्बन का एक प्राकृतिक भंडार का काम करता है। जब हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, तो यह ऑर्गेनिक मैटर नष्ट हो जाता है और कार्बन वापस वातावरण में चला जाता है। लेकिन नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग से हम इस नुकसान को रोक सकते हैं और मिट्टी को कार्बन सिंक में बदल सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम पूरी दुनिया में नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग को बढ़ावा दें, तो हम वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को काफी हद तक कम कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग न केवल हमारे लिए फायदेमंद है, बल्कि हमारे ग्रह के लिए भी। यह एक ऐसी खेती प्रणाली प्रदान करता है जो टिकाऊ है, पर्यावरण के अनुकूल है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध पृथ्वी सुनिश्चित करता है। Profitability from the ground up, the economic benefits of probiotic farming. अब तक हमने नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग के पर्यावरणीय लाभों के बारे में जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आर्थिक रूप से भी किसानों के लिए फायदेमंद है? जी हां, नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग किसानों की आय बढ़ा सकता है और खेती को अधिक लाभदायक बना सकता है।
नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग का पहला बड़ा फायदा यह है कि इससे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की जरूरत खत्म हो जाती है, जो काफी महंगे होते हैं और किसानों के लिए लागत बढ़ाते हैं। नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग में किसान अपने खेतों में ही ऑर्गेनिक खाद और कीटनाशक बना सकते हैं, जिससे उनकी लागत में काफी कमी आती है। दूसरा, नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग से फसल उत्पादन भी बढ़ता है। जब मिट्टी स्वस्थ होती है और पौधों को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, तो वे बेहतर तरीके से बढ़ते हैं और ज्यादा उत्पादन देते हैं। इससे किसानों को बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं और उनकी आय बढ़ती है। तीसरा, नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग से उत्पादित फसलों की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। ये फसलें रसायनों से मुक्त होती हैं और इनका स्वाद भी अच्छा होता है, जिससे बाजार में इनकी मांग ज्यादा होती है और किसानों को अच्छा मुनाफा होता है। इस प्रकार नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाता है। From local to global, scaling up probiotic farming for a sustainable future. दोस्तों, नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग सिर्फ खेती करने का एक तरीका नहीं है, यह एक क्रांति है जो दुनिया बदल सकती है। यह एक ऐसा समाधान है जो हमें भूख, गरीबी और पर्यावरणीय संकटों से उबार सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सब एक साथ आएं और इस क्रांति का हिस्सा बने, नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग को बढ़ावा दें। आज दुनिया भर में कई संगठन और व्यक्ति नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। वे किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, उन्हें नई तकनीकों से रूबरू करा रहे हैं और हर संभव तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं। हालांकि हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमें इस मुहिम में सरकारों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और समाज के हर वर्ग को शामिल करना होगा। हमें ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दें, और ऐसा शोध करने की जरूरत है जो नेचुरल फार्मिंग को और भी ज्यादा प्रभावी और कुशल बना सके। हमें लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है कि नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग न केवल किसानों के लिए बल्कि हम सभी के लिए फायदेमंद है। जब हम प्राकृतिक तरीके से उगाए गए भोजन का सेवन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है और हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहता है। नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहां हर किसी के पास पर्याप्त पौष्टिक भोजन हो, जहां किसान समृद्ध हों और जहां हमारा ग्रह हरा भरा और स्वस्थ रहे। यह सपना तभी हकीकत बन सकता है जब हम सब इस दिशा में मिलकर काम करें। आइए हम सब नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग को अपनाएं और एक स्वस्थ, समृद्ध और टिकाऊ भविष्य का निर्माण करें। यह क्रांति केवल एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। हमें इस मुहिम में विकसित देशों को भी शामिल करना होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी जैसे मुद्दे किसी सीमा को नहीं मानते। हमें एक ऐसी वैश्विक खाद्य प्रणाली बनाने की जरूरत है जो न्याय संगत हो, टिकाऊ हो और सभी के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करे। नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। Rediscovering our roots, embracing probiotic farming for a healthier tomorrow. दोस्तों, आज हमने नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग के बारे में गहराई से जाना। हमने देखा कि यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना जरूरी है। यह हमें एक ऐसी खेती प्रणाली प्रदान करता है जो टिकाऊ है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है और किसानों को लाभान्वित करता है। यह हमें अपनी जड़ों की ओर वापस ले जाता है, जब हमारी खेती पूरी तरह से प्राकृतिक थी और हमारी भूमि स्वस्थ और उपजाऊ थी। आज हमें उस ज्ञान को फिर से अपनाने और नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की जरूरत है। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो हमें खुशी और संतोष प्रदान करेगी। जब हम नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग करते हैं तो हम सिर्फ खेती नहीं कर रहे होते, हम अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा कर रहे होते हैं। प्राकृतिक तरीके से उगाई गई फसलों में पोषक तत्व ज्यादा होते हैं और ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। साथ ही हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखते हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ जीवन सुनिश्चित होता है। नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग के जरिए हम अपनी धरती मां को फिर से जवान और खुशहाल बना सकते हैं। A call to action. Together, let's sow the seeds of a sustainable future. दोस्तों, ये वक्त सिर्फ सोचने का नहीं है, ये वक्त एक्शन लेने का है। आइए
हम सब मिलकर नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग को अपनाएं और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। हम इसकी शुरुआत अपने घर से छोटे छोटे कदम उठाकर कर सकते हैं। हम अपने घरों में किचन गार्डन बना सकते हैं और सब्जियों को प्राकृतिक तरीके से उगा सकते हैं। हम अपने इलाके के किसानों से जुड़ सकते हैं और उन्हें नेचुरल फार्मिंग टेक्निक्स सिखाने में मदद कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल जागरूकता फैलाने और नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग के फायदों को बताने के लिए भी कर सकते हैं। याद रखें, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा योगदान दें तो हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नेचुरल प्रोबायोटिक फार्मिंग एक ऐसी क्रांति है जो हमें भूख, गरीबी और पर्यावरणीय संकटों से मुक्ति दिला सकती है। यह क्रांति केवल एक व्यक्ति या संस्था के लिए नहीं है, यह हम सभी के लिए है। यह एक ऐसी दुनिया का वादा करती है जहां हर कोई स्वस्थ और खुशहाल हो, जहां हमारा ग्रह हरा भरा और समृद्ध हो और जहां हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर कल दे सकें। तो आइए हम सब इस क्रांति का हिस्सा बने और एक नए युग की शुरुआत करें, एक ऐसे युग की जहां इंसान और प्रकृति खुशी खुशी साथ रह सकें। यह हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है और यह हमारे हाथ में है। धन्यवाद।